वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान सुरजेवाला ने बड़े ही तीखे अंदाज में याद दिलाया कि सचिन पायलट को कम उम्र में ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र में शामिल होकर पायलट और उनके कुछ करीबी मंत्री राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे सचिन पायलट पर हमलावर हुई कांग्रेस और पार्टी से बगावत के बाद पायलट ने क्या क्या खोया है। दरअसल सचिन पायलट पर कांग्रेस के एक्शन के बाद सुरजेवाला ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पायलट को छोटी उम्र में जो राजनीतिक ताकत दी गई शायद किसी को नहीं दी गई होगी। पायलट 2003 में राजनीति में आए थे और इसके बाद 26 साल की उम्र में 2004 में उन्हें कांग्रेस ने सांसद बनाया। 32 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया और इसके बाद 34 साल की उम्र में उन्हें राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर 40 साल की उम्र में राजस्थान का ही डिप्टी सीएम बनाया। इस दौरान सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सचिन पायलट ने इतना सब कुछ मिलने के बावजूद कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में हिस्सा लिया, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। सचिन पायलट की बगावत के मसले पर सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 72 घंटों में उनसे कांग्रेस आला कमान ने कई बार बात की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने पायलट से दर्जनों बार बात की, लेकिन पायलट नहीं माने। हमने उनसे कहा कि वापस आइए, जो कुछ भी मतभेद हैं उन्हें दूर किया जाएगा, पर वे बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार होकर कहीं भटक गए हैं, इसलिए शायद अब वे वापस नहीं आएंगे। बताया जाता है कि दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि पायलट सीएम की कुर्सी चाहते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। कई मौके पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें उभर कर सामने आई, लेकिन आज जब पायलट ने कांग्रेस से बगावत की तो उनके हाथ से डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद दोनों ही निकल गए हैं। जानकार बताते हैं कि इसके अलावा गांधी परिवार से पायलट की जो नजदीकियां थी उसे भी चोट पहुंची है, क्योंकि पायलट को राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी तीनों का ही करीबी माना जाता रहा है। आज जब सुरजेवाला सचिन पायलट पर निशाना साध रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विशेष आशीर्वाद के कारण ही पायलट पर इतनी कृपा संभव हुई। उधर इस पूरे मसले पर सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। यही नहीं, पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट का बायो भी चेंज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको राजस्थान के सियासी घमासान से रूबरू कराया। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।